एक शराबी की सोच। वैसे तो हम ज्यादा पीते नहीं, थोड़ी सी ज्यादा हो भी जाए तो हमें नशा होता नहीं, और नशा हो भी जाए तो हम नाले में गिरते नहीं। अगर नाले में गिर भी जाए तो कुत्ते हमें चाटते नहीं, और अगर कुत्ते चाट भी लें तो हमें कौन सा पता लग जाता है यार। संता और बंता एक बार में बैठे शराब पी रहे थे। संता, ये तुम हर पैग के बाद जेब से क्या निकाल कर देखते हो? बंता, बीवी का फोटो। संता, क्यों? बंता, इससे चेक कर लेता हूं कि दारू चिढ़ी या नहीं। जब सुंदर लगने लगेगी तो समझ लूंगा कि चरच गई है। एक बार एक शराबी रात के 12 बजे शराब की दुकान के मालिक को फोन करता है और कहता है, तेरी दुकान कब खुलेगी? दुकानदार, सुबह 9 बजे। शराबी फिर थोड़ी देर बाद दोबारा दुकानदार को फोन करके पूछता है, तेरी दुकान कब खुलेगी? दुकानदार, कहा ना सुबह 9 बजे। कुछ देर बाद शराबी फिर से दुकानदार को फोन कर देता है और पूछता है, भाई साहब, आपकी दुकान कब खुलेगी? दुकानदार, अबे तुझे कितनी बार बताऊं, सुबह 9 बजे खुलेगी, इसीलिए सुबह 9 बजे आना, और जो भी चाहिए हो ले जाना। शराबी, अबे मैं तेरी दुकान के अंदर से ही बोल रहा हूं। दो शराबी साथ में चले हुए थे। एक शराबी ने कहा, कितनी सुंदर रात है, जरा चांद को तो देखो। दूसरा शराबी रुका और अपने शराबी दोस्त को देखने लगा। अरे तुम गलत बोल रहे हो, ये चांद नहीं सूरज है। दोनों आपस में बहस करने लगे। तभी एक और शराबी वहां से जा रहा था। उन दोनों ने उसे रोका और कहा, सर, क्या आप हमारी बहस का हल निकालेंगे? आप हमें बताएं कि जो चीज ऊपर आसमान पर चमक रही है वो क्या है, ये चांद या सूरज? तीसरा शराबी आसमान की ओर देखने लगा। फिर उसने उन दोनों की ओर देखा और कहा, जी माफ कीजिए, मैं इस शहर में नया हूं। एक समय की बात है। करंटपुरा नामक कस्बे में दो दोस्त रहा करते थे। पहला जबरदस्त पियक्कड़ और दूसरा भला इंसान। दूसरा हमेशा पहले को समझाता रहता था। कुछ समय बाद दूसरा दोस्त कामकाज के सिलसिले में कस्बे से शहर जा पहुंचा। कुछ समय कमाई धमाई की, फिर वापस गांव लौटा। अपनी नई साइकिल के पैडल मारते हुए सीधे अपने दोस्त के घर पहुंचा। पहला हमेशा की तरह धुत्त मिला। दूसरे ने पूछा, और क्या चल रहा है? पहला बोला, कुछ नहीं, बस पी रहे हैं, जी रहे हैं, तुम सुनाओ। दूसरा बोला, बस बढ़िया, शहर में कामकाज चल निकला है, साइकिल खरीद ली है, तुम साले सुधर जाओ, और पैडल मारते हुए वापस शहर की तरफ निकल लिया। कुछ दिनों बाद फिर शहर से कस्बे में पहुंचा। इस बार स्कूटर पर था। सीधे दोस्त के घर का रास्ता लिया। वहां फिर वही क्या चल रहा है, वही पी रहे हैं, जी रहे हैं, सुधर जाओ टाइप बातें हुई। फिर दूसरे ने स्कूटर को किक लगाई और फिर शहर की दिशा में वापस हो लिए। इस बार दूसरा कुछ महीनों बाद कस्बे में पहुंचा। इस बार कार में था। सीधे दोस्त के घर का रास्ता लिया। पता चला कि वो घर पर नहीं है, तो दूसरे ने कार सीधे खेत की दिशा में दौड़ा दी। वहां पहुंचा तो देखता क्या है कि पहला खेत के बीचों बीच खाट पर बैठ पी रहा है। पास में ही एक हेलीकॉप्टर खड़ा है। दूसरा सीधे अपने दोस्त के पास जा पहुंचा और वहीं पुरानी बातचीत शुरू हो गई। और क्या चल रहा है? पहला बोला, बस कुछ नहीं यार, वही पी रहे हैं, जी रहे हैं। पीते पीते बोतलें ज्यादा इकट्ठी हो गईं तो बेचकर हेलीकॉप्टर खरीद लिया और पार्किंग के लिए खेत भी खरीद लिया है। और तुम सुनाओ। दूसरा वहीं बेहोश हो गया। नो 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 नो। एक आदमी सड़क पर बेहोश हो गया।
उसके इर्द गिर्द भीड़ जमा हो गई। हर कोई उसे होश में लाने के लिए सलाहें देने लगा। भीड़ में से एक बुढ़िया बोली, बेचारे को थोड़ी ब्रांडी दे दो। कोई बोला, इसके मुंह पर पानी के छींटे मारो। इसे ब्रांडी दो। बुढ़िया फिर बोली, इसे पंखा करो। कोई बोला, इसे ब्रांडी दो। बुढ़िया बोली, इसे अस्पताल ले जाओ। किसी ने कहा, इसे ब्रांडी दो। बुढ़िया फिर बोली। तभी बेहोश पड्ढा आदमी उठकर बैठ गया और जोर से चिल्लाया, आप सब लोग अपनी बकवास बंद कीजिए और उस बेचारी बुढ़िया की भी कोई सुन लो।